हेलो, वेलकम टू इट स्टडी क्लासेस। तो यहाँ पे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स बुक के आप लोगों को सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे और धीरे धीरे मैं यहाँ पे आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश और हिंदी के ऊपर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो परीक्षा के लिए बेहद मायने रखते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियोस धीरे धीरे ला रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नमक यात्रा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं और एक चीज कहना चाहूंगी, ये जो नमक यात्रा है ये आप लोगों के एग्जाम के लिए 3-4 मार्क्स के लिए नहीं बल्कि 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ी बहुत कहानी है, मैं बताऊंगी। तो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आप लोगों को अच्छा खासा थोड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, थोड़ा पैराग्राफ आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, नोट्स तैयार किया, ठीक है। मेरे खुद के नोट्स है, मैंने नोट्स तैयार किया हुआ है, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहला लिंक में ही जाइएगा, मैं पहले ही लिंक दे दूंगी, पहले लाइन में ही लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो वहाँ पे मैंने खुद के नोट्स बनाए, साइट है एंड पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहला लिंक टच कीजिएगा, नोट्स है, आप लोग उस नोट को देख के खुद के अनुसार भी नोट को चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर मैंने जो नोट्स बनाया वो आप लोग एग्जाम में लिख के आते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप लोगों को 6 में से 6 मार्क्स ही दिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बात कहना चाहूंगी कि अगर वीडियो से बेनिफिट मिले तो लाइक करना ना भूलना। अब चलिए बात करते हैं नमक यात्रा। तो आप लोगों का इतिहास है, इतिहास अध्याय 3 में भारत में राष्ट्रवाद है। भारत में राष्ट्रवाद यानी भारत में राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ था, क्रांति का जब युग था या कहा जाए गांधी युग, तो गांधी युग के ऊपर भी मैं सोच रही हूँ एक वीडियो बनाऊं अलग करके, तो ये आप लोगों को बेहद बेनिफिट देगा, तो मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं सिर्फ नमक यात्रा। तो नमक यात्रा एक आंदोलन था, आप लोगों को पता होगा। तो नमक यात्रा जो है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ये आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये आंदोलन देखिए, ये आंदोलन 1930 में ही शुरू हुआ था। यहाँ पे मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करवा रही हूँ। नमक यात्रा आप लोगों के बुक में है, बुक में जैसा कि क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है आप लोगों के पास, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। नमक किस तरह से प्रतीक बना, विदेशियों के विरोध के लिए प्रतीक कैसे बना नमक, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो कहाँ थी मैं, हाँ, जैसा कि मैं बता रही थी लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी करवा रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगी, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। तो आप लोगों को याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर कोई पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था तो आप लोग को बता देना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो भी मैं बता रही हूँ, रिविजन हो जाएगा, सुन लीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था कि अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो गांधी जी ने वैसे लोगों को आह्वान किया था इस आंदोलन में जुड़ने के लिए जो ब्रिटिशर्स के अंडर में रहकर काम करते थे। जैसे कि तभी के माहौल में ब्रिटिशर्स जो थे हमारे देश में काफी स्कूल खोलने लगे थे और अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को पढ़ाने लगे थे। तो उस समय क्या हुआ था कि काफी टीचर की मुहायनी हुई थी, माने हमारे ही भारतीय देसी टीचर ही उन बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है, उन बच्चों को हिंदी पढ़ाते थे। तो उनसे गांधी जी ने आह्वान किया कि वो ऐसे नौकरियां छोड़ दे। जो वकील थे, खास करके जो वकील थे, बड़े बड़े वकील क्रांतिकारी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो उन वकीलों से आह्वान किया, उन जो अधिकारी जो ब्रिटिश ऑफिस में काम करते थे उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से, नौकरशाही लोगों से गांधी जी ने आह्वान किया कि वो नौकरी छोड़ दे और देश को एकजुट करने में मदद करे और इन विदेशियों को अपने देश से दूर भगाए, ठीक है। ये एक बात हो गई। और एक बात सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये समझ में आती है कि सविनय यानी विनय के साथ, ठीक है, शब्दों को पकड़िए, सविनय यानी विनय के साथ, यानी बिना कोई अहिंसा किए हुए अवज्ञा यानी आज्ञा का पालन ना करना, यानी हम लोग बिना किसी अहिंसा, बिना कोई शस्त्र बंदूक उठाए ब्रिटिशर्स के कानूनों का पालन नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो बोलेंगे, हमारे अधिकारियों का अगर वो हनन करने आते हैं और हमारे अधिकार वो छीनने आते हैं, हम ऐसा नहीं करने देंगे, और नहीं करने देंगे अहिंसा के साथ नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बंदूक उठा लेंगे,
गांधी जी हमेशा अहिंसा के रास्ते में चले थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो ये आंदोलन था, वो भी गांधी जी के द्वारा छेड़ा हुआ आंदोलन में से ही एक था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी विनय के साथ ब्रिटिशर्स के कानूनों का, लॉ का अवज्ञा करना, ब्रिटिशर्स के कानूनों का अवज्ञा करना यानी पालन ना करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से सूत्रपात हुआ था नमक यात्रा, यानी उसकी शुरुआत हुई थी। तो नमक यात्रा भी एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नमक यात्रा की। तो नमक यात्रा क्या हुआ था? वायसराय इरविन, यहाँ पे आप लोगों को एक नाम दिख रहा होगा और एक डेट आप लोगों को याद रखना है, 31 जनवरी 1930। ठीक है, 31 जनवरी 1930। तो 31 जनवरी 1930 को क्या हुआ, गांधी जी ने एक खत लिखा, एक लेटर लिखा वायसराय इरविन को। वायसराय कौन होता है? मोटे तौर पे समझ लीजिए कि ब्रिटिशर्स का जो प्रमुख होता है, जो ब्रिटिशर्स के पूरे अंडर में होता है, मतलब पूरे अंडर में रखता है वो अपने सारे अफसरों को, वॉलंटियर्स को, तो वो वायसराय कहलाता है। मतलब मान लीजिए एक तरह से ब्रिटिशर्स का प्रमुख। ठीक है, तो तभी नमक यात्रा के दौरान ब्रिटिशर्स का वायसराय कौन था? तो वायसराय इरविन था। गांधी जी ने उन्हें कब खत लिखा? तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने खत लिखा। अब सुनिए गांधी जी ने खत में क्या लिखा। तो गांधी जी ने खत में 11 मांगों का उल्लेख किया। ठीक है, 11 मांग का उल्लेख किया। ठीक है, 11 मांग उनकी मांगे थी, मतलब उन्होंने कहा था कि हमें ये चीजें चाहिए, उसमें 11 मांग सम्मिलित थी। अब उस 11 मांग में सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्ग मतलब उच्च से निम्न, निम्न से उच्च वर्ग, यानी किसान से लेकर के बड़े से बड़े उद्योगपति के मांगों का उल्लेख किया उस 11 मांगों में। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया गांधी जी ने? किसान मतलब किसानी जो है वो गरीब होते हैं, तो अगर उनके ही 11 मांग को अगर उल्लेखित करते तो ये तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि किसान तभी बहुत लाचार थे, उद्योगपति के पास भी तो पैसा था ना। तो देखिए गांधी जी ने ये सोचा कि अगर हम सभी की बात सुने, मान लीजिए आप अपने सभी दोस्तों की बात सुनते हैं, एक एक करके सभी अपने दोस्तों की बात सुनते हैं, तो आप लोग आपका जो मित्रता है वो सभी दोस्तों के साथ रहेगा। तो गांधी जी ने भी ऐसा ही सोचा कि अगर मैं सभी वर्गों का, किसान से लेकर के उद्योगपति सभी वर्गों का बात सुनता हूं, तो वो भी मेरा बात सुनेंगे और मेरे इस आंदोलन में वो हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन करवा रही हूं मैं। तो गांधी जी ने वायसराय इरविन को 31 जनवरी 1930 में एक खत लिखा, जहां पे उन्होंने 11 मांग का उल्लेख किया। 11 मांग में सभी वर्गों के मांग सम्मिलित थे और उसमें सबसे प्रमुख मांग क्या था? सबसे प्रमुख जो मांग था वो था नमक कर को हटाना। अब नमक कर की बात करते हैं। ठीक है, नमक कर क्या था? अब देखिए नमक जानते हैं, कर यानी टैक्स। तभी क्या था कि सभी नागरिकों के ऊपर नमक टैक्स लगाया जाता था, यानी नमक के प्रयोग, मतलब वो अगर नमक का प्रयोग करते हैं, कोई भी भारतीय नमक का प्रयोग करता है तो उसको एक भारी भरकम रकम पैसे चुकाने पड़ते थे, यानी ब्रिटिशर्स को टैक्स भरना पड़ता था। मान लीजिए अगर आप लोगों को अभी के टाइम पे तत्कालीन समय में अगर नमक के पैसे चुकाने पड़े, बहुत भारी भरकम लाख करोड़ रुपए चुकाने पड़े, तो आप लोग क्या परेशान नहीं होंगे? बिल्कुल परेशान होंगे। आप लोग सोचेंगे कि नमक के ऊपर क्यों इतना टैक्स लग रहा है। तो इससे जो थी भारतीय जनता, इस नमक कर को लेकर भारतीय जनता काफी दुविधा में थी, क्योंकि नमक जो है ये बहुत जरूरी है, ये हमारे शरीर को आयोडीन देने का काम करता है। आयोडीन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा विज्ञान में। तो आयोडीन देने का काम करते ही एक बहुत जरूरी खाद्य पदार्थ है सब्जी के लिए, किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए। तो नमक कर के लिए पूरा वर्ग था, पूरा भारतीय समाज था, ये बहुत दुविधा में था कि नमक कर को हटाया जाना चाहिए। तो सबसे प्रमुख मांग गांधी जी ने नमक कर को हटाना चाहा। ठीक है, तो कुछ मांगे ये थी और सबसे प्रमुख मांग नमक कर को
हटाने को लेके गांधी जी ने एक ऐसा खत लिखा वायसराय इरविन को, ठीक है। और ये भी कहा, और गांधी जी ने ये भी कहा कि अगर नमक कर को नहीं हटाया जाता है तो उन्होंने चेतावनी दी। चेतावनी कितने दिनों के लिए दी? तो 11 मार्च तक गांधी जी ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, अगर उनके बातों को नहीं माना जाता है तो वो एक आंदोलन छेड़ देंगे, ठीक है, वो एक आंदोलन छेड़ देंगे। 11 मार्च तक एक अल्टीमेटम दिया गांधी जी ने, चेतावनी दी कि अगर उनका मांग पूरा नहीं होता है 11 मार्च तक, उनकी मांगे नहीं सुनी जाती है, ब्रिटिशर्स द्वारा कर जो नमक कर है वो हटाया नहीं जाता है, तो वो एक आंदोलन छेड़ देंगे। तो क्या हुआ, वायसराय इरविन ने उनकी मांगे नहीं सुनी, ठीक है। 11 मार्च तक अल्टीमेटम दिया था, जनवरी को उन्होंने खत लिखा था, 11 मार्च तक चेतावनी दी थी, वायसराय इरविन ने उनके मांगों का पालन नहीं किया, मांग नहीं सुनी। तो गांधी जी अब क्या करते? गांधी जी ने तो कह दिया था कि भाई हम आंदोलन छेड़ देंगे, उनकी बात तो पक्की है, वो बातों के काफी पक्के थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग छेड़ देंगे आंदोलन। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने साबरमती आश्रम, गांधी जी कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे, साबरमती आश्रम पे वहां रहते थे। तो साबरमती आश्रम से उन्होंने, साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी की, दांडी एक जगह का नाम है, ठीक है, दांडी एक जगह है, दांडी एक जगह का नाम है, और उनके आश्रम से दांडी कितना किलोमीटर है? 240 किलोमीटर है। तो गांधी जी ने क्या किया, अगर तब क्या हुआ कि वायसराय इरविन ने उनका कहना नहीं माना, उनका मांग पूरा नहीं किया, तो गांधी जी ने आश्रम से दांडी तक की यात्रा शुरू कर दी 78 वॉलेंटियरों के साथ। विश्वस्त यानी वॉलेंटियर, वॉलेंटियर का आप लोगों को पता होगा, मान लीजिए एक तरह से शिष्य या फिर उनके साथ उनके क्रांतिकारी जो दोस्त थे, मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी इस यात्रा में योगदान दिया था। काफी सारे लेखक, तभी के लेखक जो थे, माने जाने गिने चुने जो लेखक थे, उन्होंने भी इस यात्रा में साथ दिया था। 78 विश्वस्त को लेकर, वॉलेंटियर के लेकर गांधी जी निकल चुके आश्रम से लेकर दांडी तक। दांडी में क्या हुआ, दांडी में जो था वहां पे समुद्र था, ठीक है, समुद्र। अब 240 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया कि साबरमती आश्रम 240 किलोमीटर दूर दांडी तक की यात्रा की, और वो 24 दिन, वहां तक पहुंचने में कितने दिन लगे? 24 दिन लगे, 24 डेज लगे, ठीक है, 240 किलोमीटर तक 24 डेज लगे वहां पे पहुंचने में लिए, और पहुंचेगा 6 अप्रैल को, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है कि नमक यात्रा शुरू कब हुई थी? नमक यात्रा नमक कर के लिए सबसे पहले आंदोलन कब छेड़ा गया था? तो 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल में वो दांडी पहुंचे, वहां पे समुद्र था, समुद्र के पानी को उन्होंने उबाल कर क्या किया? नमक बनाना शुरू किया, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मैंने क्या किया कि विनय के साथ, यानी भावना सुहृदय के साथ हम लोग उनके अवज्ञा का उनके नियम कानूनों का पालन नहीं करेंगे, और 6 अप्रैल 24 दिनों बाद 6 अप्रैल को जब गांधी जी अपने 78 विश्वस्त और देश के नागरिकों के साथ, ठीक है, धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए थे इस आंदोलन में, तो 78 विश्वस्त को लेकर जब गांधी जी दांडी पहुंचे तब उन्होंने समुद्र का पानी को उबाल कर नमक बनाना शुरू किया, ठीक है। और इस प्रकार नमक कर का जो नियम बनाया था उनका भंग किया गांधी जी ने। तो ये जो घटना है, इतिहास में जो ये घटना, इस प्रकार ब्रिटिशर्स की अवज्ञा शुरू हो गई, यानी उनके पालनों की अवज्ञा, उनके नियमों की अवज्ञा शुरू हो गई, और ये जो घटना है यही इतिहास में दर्ज है नमक यात्रा से, ठीक है। नमक यात्रा के नाम से ये जो घटना है पूरा यही इतिहास में दर्ज है। तो अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो कहना, कमेंट में कहना, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आप लोगों का कुछ कमेंट आता नहीं है सही से। सो मैं कहना चाहूंगी कि कुछ भी बात होता है तो कमेंट में आप लोग लिखा कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, तब मुझे जाके समझ में आएगा कि आप लोगों को सही ढंग से समझ आ रहा है कि नहीं, वीडियो को सब बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं।
कुछ भी बात होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही सकते हैं। और मेरा तो इंस्टा का अकाउंट आप लोगों के पास लिंक है ही, इंस्टा में जाइए, बात कीजिए। कुछ भी दिक्कत होता है तो कुछ भी वीडियो आप लोगों को नहीं मिल रहा है चैनल में मेरे, तो जाइए बात कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को वीडियो का लिंक अवेलेबल करवा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बिल्कुल करना। कहीं भी दिक्कत होती है, किसी भी टॉपिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है।